साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी जेल वार्डन और फायरमैन के एक्स्ट्रा कैंडिडेट के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप बता दीजिए कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट कितने होंगे। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कैंडिडेट पता चल जाएंगे तो आप लोग मेरिट आराम से निकाल लोगे कि आखिर मेरिट कितनी बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है। ये सब बातें आप अपने आप खुद निकाल लोगे। पर हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ भाई को अच्छा लगे या फिर ना लगे, कुछ गलत कमेंट आए, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, जो सच होता है वही दिखाया जाएगा आपको, तो सच देखने से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फालतू के कमेंट भी मत करना, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो तैयार करने में कितना ज़्यादा समय लगता है। लगातार जब रातों दिन मेहनत करते हैं, लगातार तो नहीं कह सकते, पर यह है कि 3-4 दिन से लगातार इस पर लगे हुए थे कि आखिर कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो सकते हैं। 2-3 तरीके से भी दिखाएंगे आपको कि आखिर इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप तो सिर्फ वीडियो देख लोगे, आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि सबको पता चले कि आखिर कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि रनिंग में पास हुए अभ्यर्थी कितने पास हुए। तो लखनऊ की बात करें तो 57%, कानपुर में बात करें तो 62%, बरेली की बात करें तो 74%, मेरठ की बात करें तो 78%, वहीं बनारस की बात करें तो 61%, प्रयागराज की बात करें तो 54%, जौनपुर में 55%, गोरखपुर में 62%। आप ये 8 जनपदों की लिस्ट देख लीजिए और इतने ही होंगे। आप चाहे जितनी लिस्टें निकाल के देख लेना, यही परसेंटेज आने वाला है, ठीक है। और जो लोग बोल रहे थे कि लखनऊ का ग्राउंड सही है, लखनऊ में ज़्यादा रेस लगी है, भाई इस बार का लखनऊ का ग्राउंड आप लोग देख लेते तो आपको खुद पता चल जाता कि 57% से क्या ऊपर पास हुए, नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। जिन्होंने लखनऊ में रनिंग की है वो बताइएगा कि आखिर ग्राउंड कैसा था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम दिखा दिए हैं कि इतने इतने परसेंट पास हुए हैं। हमारे पास तो लिस्ट पड़ी हुई है, पर सारी लिस्टें हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ दिखा देंगे, एक दो जरूर दिखा देंगे कि देख लो कि आखिर यहाँ पर इतने पास हुए। लेकिन कह दो कि हम पूरी दिखा दें तो पूरी नहीं दिखा पाएंगे। और आप अगर आपके पास है किसी भी जनपद की अगर सारी लिस्टें हैं तो निकाल के देखना, इतना ही परसेंटेज आएगा। पॉइंट में आ सकता है तो पॉइंट का नहीं मानते हम, क्योंकि पॉइंट में मानेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। इस वजह से अगर औसत की बात करें तो 62.87% रहा फिजिकल जिन्होंने पास किया कैंडिडेटों ने, ठीक है। ये आप लोग को बिल्कुल पक्का अब पता चल जाएगा कि आखिर कितने कैंडिडेट पास होने वाले हैं, जो मेरिट में बाहर होने वाले हैं। तो ये सब बातें आप देख लीजिए और ये परसेंटेज फिर से देख लीजिए। अगर जिसके पास भी लिस्ट है वो बिल्कुल देख सकता है, यही परसेंटेज निकल के आएगा। अब बात करेंगे कि आखिर कितने एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अगर हम बात करें 49,568 के अनुसार देखा जाए, तो आपको भी पता है एक्स्ट्रा कैंडिडेट वही थे जो बाहर हुए थे, यानी कि मेरिट में बाहर हुए थे। तो 9,007 अभ्यर्थी 49,568 में बाहर हुए थे। ये आपको भी पता है, नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिएगा, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देख लीजिएगा। अगर हम निकालें 9,007 जो है कितना होगा 49,568 का, तो 18.17% होगा। अगर हम इसके अनुसार तुलना करें कि 5805 पदों में निकालें 18.17%, तो निकल के आएगा 1,055 एक्स्ट्रा कैंडिडेट। यानी अगर 49,000 के हिसाब से देखा जाए तो आएगा 1,055 एक्स्ट्रा कैंडिडेट। पर अभी हम और भी कुछ फैक्ट देखेंगे, लगातार 2-3 फैक्ट देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आखिर कितने हो सकते हैं। ये पहला फैक्ट रहा कि 49,000 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर निकल रहे हैं 1,055 कैंडिडेट एक्स्ट्रा। पर ये बात भी सही है, क्योंकि 49,000 में भी सेम बुलाया गया था, सिर्फ इस बार जो है एक सर्विसमैन को ज़्यादा कर दिया गया है, ठीक है। बाकी 49,000 में भी समय अच्छा दिया गया था और जेल वार्डर में समय बहुत कम था। पर जेल वार्डर में वो लड़के थे जिन्होंने 41,000 से बाहर हुए, किसी कारण 49,000 से बाहर हुए, तो वो इस बार बिल्कुल तैयार थे। इस वजह से रनिंग का थोड़ा सा ज़्यादा सही आ गया, वरना समय बिल्कुल कम था, इतना कम चला जाता कि जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल पास ही ना हो पाते, ठीक है। इसी कारण की वजह से जो है कि थोड़ा सा 62% पहुँच गया है, तो और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और वहीं बात करें कि तो ये 49,000 के हिसाब से तो आपने देख लिया कि 1,055 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं। देखो, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अभी आपको हम और फैक्ट दिखाने वाले हैं। देखो, अब बात करेंगे 41,000 के अनुसार। 41,000 के अनुसार देखिए तो कुल जो रनिंग में पास अभ्यर्थी थे वो 55,444 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिनमें से मेरिट में बाहर हो गए थे 13,924। 13,924 मेरिट में बाहर हो चुके थे।
अब इनका निकाले परसेंटेज तो आएगा 33.53%, जो कि 41,000 का अगर निकालें मतलब 13,924, 41,000 का कितना होगा तो 33.53% होगा। अब 5805 पदों के हिसाब से निकाला जाए तो कितने आएंगे, 1946 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ रहे हैं अगर हम 41,000 से तुलना करें। और जो 49,000 से आ रहे थे वो आ रहे थे 49,000 से आ रहे थे 1,055, और 41,000 से आ रहे हैं 1946। तो अब आप बताओ ना, देखो 41,000 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास किए गए थे। पहले तो बहुत कम बुलाए गए थे, सिर्फ 1.5 गुना। उसके बाद और जब वैकेंसी नहीं पूरी हो पाई तो और कैंडिडेट को बुलाया गया। इस वजह से इसमें 13,924 अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ा। पर हम देखेंगे 49,000 में तो अच्छा खासा समय मिलने के बाद भी सिर्फ देखा जाए तो इसका जो निकल के आ रहा है कि 9,007 अभ्यर्थी बाहर हुए थे, उसके हिसाब से जेल वार्डर में देखा जाए तो 1,055 ही हो रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनमें जो बोल रहे हैं कि 3,000 3,500 अभ्यर्थी बाहर होने वाला है, तो भाई 3,000 बाहर हो जाएगा तो वैकेंसी का अब सीधा सीधा आप समझो ना कि जो 5,5800 वैकेंसी है उसमें से 3,000 क्या बाहर हो जाएंगी, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। तो वहीं हम देख रहे हैं कि 1946 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो रहे हैं तब, जब हम 41,000 से तुलना कर रहे हैं तब, ठीक है। यानी अगर हम 41,000 से देखें तो 1946 कैंडिडेट, और 49,000 के हिसाब से देखें तो 1,055 जेल वार्डर में बाहर हो रहे हैं। अब हम देखते हैं रियलिटी आखिर क्या हो सकती है इसकी। देखो फर्स्ट लिस्ट में जो लड़के थे वो 6579 थे, और सेकंड लिस्ट में 4598 थे, और थर्ड लिस्ट में 336 थे। देखो चौथी जो पांचवी थी वो रिपीट वाली थी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, आप जाके चेक भी कर लेना, वो रिपीट नाम हुए गए हैं तो उन्हें हम थोड़ी ना काउंट करेंगे। जो रिपीट हो चुका है उसे क्यों हम काउंट करेंगे, ठीक है। वहीं टोटल की बात करें तो 11,513 अभ्यर्थी आएंगे, जो लड़के, सिर्फ बॉयज़ की बात हो रही है। अभी हम गर्ल्स की भी बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि हमें सबका निकालना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो बात करें, और एक लिस्ट और आई थी आपको पता है 800 की, और एक थी 5 की। तो 885 जो अभ्यर्थी बाद में और बुलाए गए थे, जिनका मेडिकल लगा दिया था या किसी कारणवश नहीं पहुंचे थे, उनमें से भी बाद में जब गए होंगे तो 400 अभ्यर्थी ही गए होंगे। तो इनमें 485 तो नहीं गए होंगे। इसमें 485 को जब 11,513 में घटाएंगे तो आएगा 11,028। यानी अगर देखा जाए तो 11,028 अभ्यर्थियों ने रनिंग दी है अपनी, ठीक है। इतने लोग ने रनिंग दी है। अभी हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। इतने अभ्यर्थियों ने जब रनिंग दी है, और हमने परसेंटेज आपको दिखाया है कि 62.87% निकल के आ रहा है सभी जनपदों की लिस्ट के अनुसार। हो सकता है कि ये 63 हो, बस ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अब ये बोल देना कि ये 75 चला गया, 80 चला गया, ये बिल्कुल भी बेकार की बात है। आपको भी पता है कि समय ज़्यादा नहीं दिया गया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। देखो मेरठ और बरेली का देख लेने से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सब जगह 80 हो गए, सब जगह 78 हो गए, 72 हो गए, 75 हो गए। ये सिर्फ मेरठ और बरेली 2 ही सेंटर थोड़ी ना थे, 8 सेंटर थे, 6 सेंटर का और भी तो देखना है। तो एवरेज में तो 62 जो आ रहा है 8-7% ही आ रहा है ना। तो अगर हम 11,028 जो कैंडिडेट रनिंग किए हैं तो उनकी बात करें तो इसके हिसाब से आएगा 6,933 अभ्यर्थी। यानी कि 6,933 जो मेल अभ्यर्थी हैं उतने पास हुए हैं। और टोटल पोस्टों की बात करें तो 5,179 हैं, और एक्स्ट्रा की बात करें तो 1,754 अभ्यर्थी जो है मेल में ये हो सकते हैं बाहर। ज़रूरी नहीं है कि इतने हो, इससे कम भी हो सकते हैं, पर इतने के आसपास रहेंगे। ये 1,754 निकल के आया। अब ये ना आप बोल देना कि मेरिट जब लगे कि 1,754 तो नहीं हुए, वो 1,600 के थे। तो इतना तो आप समझदार हो कि थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हर जगह का से आना डाटा, उसके बाद मैच कराना, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आपको भी पता है इतनी भर्ती में हम कोई जितने भी पास हैं सबसे तो कांटेक्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। जितना हो पाता है उतना ज़रूर करते हैं। 2,500-3 हज़ार अभ्यर्थियों से होता है, उसी के हिसाब से बताया जाता है। तो 1,754 के आसपास ही रहेंगे। 1,754 है, जैसे 1,800 हो सकते हैं, 1,600 हो सकते हैं, इस हिसाब से पास होने वाले हैं, ठीक है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स तो 300 प्लस, हम 2-3 वीडियो में भी बता चुके हैं। गर्ल्स जो हैं वो 300 प्लस आने वाली हैं, जो मतलब कि बाहर होंगी मेरिट से। 626 इनकी पोस्ट है, और 300 जब बाहर होंगे तो इन्हें भी ऐड कर लेंगे तो लगभग वही 1,700
54 प्लस 300 तो आएगा 2054 अभ्यर्थी। अगर बात करें तो टोटली इस भर्ती में कितने अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, तो लगभग 2054 या 2100 या फिर 1900 इस तरह से अभ्यर्थी हो सकता है कि फाइनल मेरिट में ना आ पाएँ। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये गलत है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में बताइएगा। वैसे ये गलत है नहीं, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है तब आपको दे रहे हैं, वरना हम देते भी नहीं कि आखिर कितने हो रहे हैं बाहर, कितने नहीं हो रहे हैं। हमें इससे क्या मतलब था, जितने होने होंगे वो तो भर्ती बोर्ड ही बता देगा। पर जब डाटा मिल जाता है तो उसमें थोड़ा सा बताने में आसानी होती है कि आखिर इतने अभ्यर्थी बाहर हो रहे होंगे। अगर ये वीडियो कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत बेकार लगे, कोई बात नहीं है। देखो बेकार तो लगेगा ही, अब सबके मन का वीडियो बन भी नहीं सकता। अगर हम बोल देंगे 100 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं तब भी बेकार बात है, अगर हम बोल देंगे 5000 हो रहे हैं तब भी बेकार बात है। तो इस वजह से कोई फैक्ट तो होना चाहिए ना। हमने आपको सारे फैक्ट दिखाए। पहली बात तो दिखाया 49,000 के हिसाब से 1055 आ रहे थे, पर 1055 तो नहीं होंगे, इससे तो ऊपर होंगे। अब 41,000 के हिसाब से बात करें तो 1946 आ रहे हैं, और जो हमने निकाला उसके हिसाब से बात करें तो 2054। ये हमने बहुत ही निकाल दिया है। अगर इसके हिसाब से देखें तो 1946 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो रहे थे, और हमारे हिसाब से जो आ रहे हैं वो 2000 प्लस आ रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जो भी भाई बोल रहा है कि हमारे मतलब कि 3000 के ऊपर 3500, तो इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। देखो ये सब अगर आप अभी से सोच लोगे कि 3.5 है तो कैसे काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला। 3.5 अभ्यर्थी कैसे बाहर होंगे, मतलब क्या सब बाहर ही हो जाएंगे? इतने ने तो रनिंग भी नहीं पास कर रखी है, हमने बता दिया है रनिंग का परसेंटेज। ये देखो आप देख सकते हो रनिंग का परसेंटेज यही है, ठीक है। आप अगर चाहो तो जिसके पास लिस्ट है उससे मिलवा लेना और इसका अवसर निकलवा लेना, यही आएगा, ठीक है। तो 2054 अभ्यर्थी के आसपास बाहर होने वाले। हम एक दो लिस्टें भी दिखा देते हैं आपको। ये लिस्ट है प्रयागराज की 23 तारीख की है। 100 में से 59 पास हुए हैं और 41 फेल हुए हैं, ठीक है। ये आपको हमने लिस्ट भी दिखा दी। तो अब आप ये मत बोलिएगा कि प्रयागराज का अच्छा रहा या फिर बरेली का रहा। बरेली में मानते हैं कि एक में शायद 50 में 50 भी थे, तो 50 में 50 उसको तो आप देख रहे हो, कोई बात नहीं। पर यहाँ प्रयागराज का तो भी देखो, 100 में से 41 फेल हो रहे हैं, और बरेली में भी ऐसा नहीं है कि सब जो बैच चले सब में 100% रहा, बिल्कुल नहीं रहा। बरेली का परसेंटेज देखा जाए तो वही कितना आ रहा था, बरेली का 74% ही है और मेरठ का 78% है। आप लोग बिल्कुल मिला सकते हो, हम आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ना मिलाओ। आप के पास लिस्ट है, आप बिल्कुल मिलाओ, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये देखो बरेली का है। जो लोग बोल रहे थे बरेली में 100% है, देख लो बरेली का 122 में से 74 पास हैं, 48 फेल हैं। तो ये कैसे 100% हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ओवरऑल जो बात करें, हमने ओवरऑल दिखा रखा है कि इतना परसेंटेज हर जो जनपद में रहा। 8 जनपदों में रनिंग हुई, 8 जनपदों का ये औसत रहा है। उसके हिसाब से जो औसत की बात करें तो 62.87, और 62.87 के हिसाब से निकालेंगे तो ये जो आएगा वही 2054 एक्स्ट्रा कैंडिडेट आने वाले हैं, जो कि मेरिट में नहीं आ पाएंगे। लगभग इतने, और इससे कम भी हो सकते हैं, 1800 भी हो सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमने इसके आसपास बोला है, तो इसके आसपास ही आने वाले हैं। पर इतना नहीं आएगा कि जैसे 3000 हो गए, 3500 हो गए, ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। इतने ही कैंडिडेट के आसपास आएंगे। अब आपने बिल्कुल फैक्ट को देखा होगा, आप बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ यही हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। सारे फैक्ट आपको समझ आ गए होंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ 885 वाला थोड़ा सा ना समझ आया हो। देखो 885 में जो पहले नहीं गया तो वो बाद में क्या करने जाएगा, ठीक है। मेडिकल लगा दिया तो वो रनिंग नहीं निकाल पाएगा, ये भी तो आप समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हमने वहाँ पर इसको माइनस किया, और 11,028 की रनिंग हुई। 11,028 में 62.87% निकालेंगे तो 6,933 आएगा। और लड़कों की वैकेंसी की बात करें तो 5179 थी, तो एक्स्ट्रा जो बॉयज़ होंगे वो 1754 होंगे, और गर्ल्स की तो हमने पहले भी बता रखी है, तो वही जो 626 है। तो इनके 300 प्लस ही गर्ल्स निकलेंगी। तो 300 प्लस का मतलब वही अगर ऐड कर देंगे 1754 में तो 2054 के आसपास, इसके आसपास ही एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं। और अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसके हिसाब से आप मेरिट भी निकाल सकते हो कि कितनी बढ़ने वाली है। अगर मेरिट का वीडियो नहीं देखा है आपने कटाप का, तो आप जाके देख लीजिएगा। उस कटाप से ऊपर लगा पाना भर्ती बोर्ड के लिए एक समझ लो बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन
बहुत ही अच्छा मिला है। बहुत अच्छा क्या, जो ओएमआर है वो तो मिल ही चुकी हैं सबसे नीचे वाले की, क्योंकि 19 फर्स्ट में देखा जाए तो 160 का लड़का नहीं हुआ है, ये हमें भी पता है, हमने चेक भी किया है, ठीक है। वहीं 100 जो 19 की सेकेंड शिफ्ट है वो 164 पे मिला है, और जो 20 की सेकेंड शिफ्ट है वो भी 164-65 है। तो आपको समझ आ रहा है इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है, तो मेरिट भी वहाँ लग जाएगी, बिल्कुल जो मैंने कट ऑफ दी है वही लग जाएगी, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं ओबीसी की 187 चली जाएगी, देखो ये सब तब होता है जब मेरिट एक साथ लगा दी जाए, जैसे कि जेल फायर की एक ही मेरिट लग जाती है तब ये सब होगा, वरना ऐसा कभी नहीं होगा। जो मैंने मेरिट बता रखी है वही जाने वाली है, और जो जनरल में लड़के हैं जिनका जो बता दिया है वही रहने वाली है। अब जब मेरिट आए तो आप लोग बिल्कुल मैच करा लेना कि आखिर वही रही है या फिर नहीं रही है, ये सब आप मैच करा लीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कट ऑफ का तो आप जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू।